आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तो उम्मीद दिलवाई ना, जहाँ झुकी वहाँ मकान, जहाँ झुकी वहाँ मकान, दिया कुछ ना भाई, बस हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। जो कहते हैं एक सबका साथ सबका विकास, उसमें मुस्लिम समाज कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जितने भी अच्छे अच्छे नेता हैं केजरीवाल की पार्टी में सारों को जेल में भिजवा दिया। लोग बाग कह रहे हैं मुसलमान निकाल देगा, बीजेपी आ गया तो मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंक देगा, ये कर देगा। मनोज तिवारी आए जरूर थे वोट मांगने, उसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं आए जिस सरकार बनने के बाद। कांग्रेस ने तो वो करा, हमें मकान बना के दे दिए। बीजेपी ने तो ये सोचा बिल्डोजर चलवाएं सब में। रोजगार है ही कहाँ, सारे भूखे मर रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, चोरियां करते फिर रहे हैं, रोडों पे किराया इतना बढ़ रहा है। अरे 4-4 बच्चे कर दिए, 10-10 बच्चे कर दिए। अरे तुम्हारे ऊपर बच्चे करना, ये करना, वो करना, सारी बातें। काला धन तो नहीं आया लेकिन सारे रंग के धन आ गए, नीला पीला गुलाबी हरा। 85 बिल्डोजर आए हुए हैं, वो हमारी नियत आए हुए हैं। जब मकानों पे ही तो चलाएंगे ना मकान। कि देखो अब जो जितनी भी राजनीति हो रही है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो रही है, बाकी किसी चीज के ऊपर। प्रधानमंत्री राहुल ही बनेगा जब भी उसकी शादी होगी। क्या नाम है आप? मेरा नाम कहकशा है। कहकशा जी, मुझे आप एक बार बताइए, जो मोदी जी का कार्यकाल निकला है 2014 से 2024 तक का जो समय है, वो कैसा रहा है आपके अनुसार? बिल्कुल भी सही नहीं रहा। उन्होंने तो ना एक तो सारी चीजें महंगी करा दी ना, बच्चे अरे 4-4 बच्चे कर दिए, 10-10 बच्चे कर दिए। अरे तुम्हारे ऊपर बच्चे करना, ये करना, वो करना, सारी बातें। महंगाई है, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? 4। कांग्रेस ज्यादा बेहतर है, केजरीवाल ज्यादा बेहतर? अगर आप दिल्ली में रहती हैं, कांग्रेस केजरीवाल बेहतर नहीं है? मुझे कोई बेहतर नहीं लगा कांग्रेस से ज्यादा। अच्छा, कांग्रेस में कौन लीडर है जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है प्रधानमंत्री बनने के लायक है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में जो लोग बीजेपी वाले हैं, जो इन्होंने इसकी इमेज बना रखी है राहुल गांधी की कि ये तो पप्पू है, इसको कुछ नहीं पता, ये कभी आलू से सोना बना देते, सुना है इनके बारे में कभी ऐसी बातें? नहीं, अच्छा, राहुल गांधी बेहतर क्यों है मोदी जी से, मुझे आप ये बताइए। उन्हें महंगाई भी सस्ती करा दी, हर चीज़ उन्हें सही कराया। ये ना उसके ज़माने में ना महंगाई इतनी नहीं थी, अब तो इतनी महंगी है, इतनी महंगा। अब वो आ गया ना तो ये लोग बाग कह रहे हैं मुसलमान निकाल देगा, बीजेपी आ गया तो मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये तो 2014 में भी उठती थी बात कि अगर मोदी जी आ गए तो मुसलमानों को निकाल देंगे। 2024 आ गया है, इन 10 सालों में किसने निकाला बताइए मुझे आपको? तो इतना फैल ही गए उनके आने से, लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ तो उनके आने से फैल गए, सब कुछ हो गया। आज बच्चा हो तो बदमाश बना फिर रहा उनके राज्य में। दिल्ली की स्थिति बता रहे हैं आप ये? और दिल्ली की स्थिति बता रहे हैं, इतना इतना सा बच्चा महिला सुरक्षा की ठीक नहीं है? फिर रहा है। इनके इसमें मोदी जी का क्या रोल रह गया मुझे आप ये बताइए? अगर जितना सा बच्चा गाली दे रहा है तो उसमें मोदी जी का क्या रोल रह गया? तो मोदी जी देखिए ना ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारी गली में कितने चाकू पड़े हैं, यहाँ पे जाफराबाद की तरफ इतने चाकू पड़े हैं हमारी गली में, हमने खुद देखे हैं। क्या अभी बीच में चाकू ये हो रहा, कुछ करा उन्होंने? कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है मतलब? करा उन्होंने। अब तो अभी भी कोई भी यहाँ से कोई सुरक्षित नहीं है, कोई ना रात में जा नहीं सकता न बैठता। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? रमेश। रमेश। तो रमेश भाई कहाँ के रहने वाले हैं? और तो एमपी के भाई। एमपी के हैं। दिल्ली में क्या करने आए हैं? भैया काम करते मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं। कितने साल हो गए लगभग मजदूरी करते हुए यहाँ दिल्ली में रहते हुए? हो गए कम 20-25 साल तो हो ही गई। दिल्ली में रहते हुए। तो वोट एमपी की है यहाँ की है? यहीं की हैं। यहीं की है। कौन सांसद हैं? वेलकम। सांसद कौन लगते हैं सांसद साहब आपके? सांसद यहाँ लगती है अपने इसका क्या नाम? ये तिवारी साहब वाली सीट जो है? हाँ, देखे भी है कभी? नाम ही सुना है मेरे मुँह से ही। नाम ही सुना है हमने। क्या क्या सुना है 10 सालों में उनके बारे में? हमने जो वोट आया वोट डाल देते अपने पास 200 क्या, हमारा कोई वैसा ही कोई संपर्क ही नहीं पड़ा कोई। मतलब एक होता ना कि अगर आप वोट भी डालने जा रहे हैं कुछ सोच समझ के वोट डालते होंगे ना, या जिसने जैसे कह दिया ऐसे डाल दिया वोट? नहीं नहीं नहीं, सोच समझ के डालते, बगैर कौन डालेगा। आपका नाम क्या है? अपना मेरा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम। तो सलीम भाई कितनी उम्र है आपकी? मेरी 28-30 साल है करीब। 28-30 साल आपकी उम्र है। युवाओं की क्या स्थिति रही है इन 10 सालों में, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं? युवाओं की क्या स्थिति है? वो 2 करोड़ के वादे जो थे नौकरी के वो तो खोख लेते, हर साल वादे कुछ नहीं थे, खाली जुमलेबाजी थी और कुछ नहीं। आप भी उस जुमलेबाजी में फंसे थे? मैं जुमलेबाजी में नहीं फंसा क्योंकि हमें मालूम था जिस टाइम ताली बजाओ थाली बजाओ और टॉर्च जलाओ। बहुत बेवकूफ़ देखे थे मैंने। मैं भी देखने गया, छत पे देखता हूँ कितने लोग हैं, बहुत सारे दिखे मुझे टॉर्च जलाते हुए। उससे पता लग रहा था कितने गोबर भक्त हैं, कितने टॉर्च जला रहे हैं। थाली बजाने से कोरोना भगा रहे थे, ताली बजाने से भगा रहे थे। उनमें काम की बात कोई भी नहीं थी, अपने मन की बात कही थी और लोगों के मन की बात नहीं सुनी कि लोग क्या चाहते हैं। पैदल जा रहे हैं, सवारी नहीं है, लोग परेशान हैं, रास्तों में आत्महत्या कर रहे हैं, खाने को नहीं है, फिर रास्ते बिल्कुल बंद कर दी, सवारी हैं सब। इसके अलावा ऑप्शन क्या था फिर सरकार के पास? ऑप्शन पूरी दुनिया में ऑप्शन ही नहीं थे, यहाँ ख़त्म हो गए खाली हमारे देश में।
कोरोना पूरी दुनिया में था, हमारे देश में ही आया था। जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या ऑप्शन था, अगर आप लोगों को कैसे सुरक्षा करते फिर कोविड में? अच्छा, कोविड में सुरक्षा करते उस वक्त उन्होंने जहाँ जिसको जाना था वो उसको एक अंडरलाइन देते, सबको बताते कि भाई इस टाइम तक आपको जो जाना है जहाँ पर वो जाइए। आप लोग पैदल चल रहे हैं किलोमीटरों के आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने से पहले 10-15 दिन का समय देते जिससे आदमी अपने घर पहुंच जाता। चल रहे हैं, लोग परेशान हो गए, पैर घिस गए, बच्चों को लेके चल रहे हैं साइकिलों पे बिठा के, रक्षा लेके। बाकी ये जो सांसद साहब है मनोज तिवारी, नाम सुना है इनका? बिल्कुल सुना है, देखा है, रिंकिया के बाबा डांस बहुत अच्छा करते हैं। टीवी पे देखा है, वैसे भी सांसद के रूप में भी कभी देखा? नहीं देखा है, एक बार आए थे, एक ही बार आए थे, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आए सांसद साहब। इन 10 सालों में कभी नहीं आए? ना, बिल्कुल भी नहीं आए। बीजेपी के नेताओं पे एक आरोप लगता है कि चाहे वो मुजफ्फरनगर के हों, चाहे मेरठ के हों, चाहे गाजियाबाद के हों, चाहे बिजनौर के हों, कि ये लोग ना मुसलमान क्षेत्रों में ना तो वोट मांगने जाते हैं और विकास कराना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या दिल्ली की भी यही स्थिति है? मनोज तिवारी आए जरूर थे वोट मांगने, उसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं आए जब सरकार बनने के बाद। अच्छा, इस बार भी आए हैं, नहीं आए वोट मांगने? बिल्कुल भी कहीं भी दिखाई नहीं दिए, दूर दूर तक लोगों ने दूरबीन से भी देखा होगा तो भी नजर नहीं आए। अच्छा, 10 साल में कहते हैं कि हमने 1600-1400 करोड़ लगाए अपनी लोकसभा क्षेत्र में, कहीं पत्थर वगैरह दिखाई दे जाते हैं, इनके राज्य में नहीं दिखाई देता। हाँ दिख रहे हैं, आपको पार्क में ही हालत दिखाई दे रही होगी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो दिल्ली है, और जगह पे जहाँ इनकी सरकार है, जैसे मान लो गुजरात में 27 साल से इनकी सरकार है, वहाँ घाटे में चल रही है सरकार। ये दिल्ली सरकार को बदनाम करते रहते हैं, ये भ्रष्टाचारी है सब कुछ। हाँ भ्रष्टाचारी है, तो ये फ्री दे रहे हैं सबको और फिर भी घाटे में नहीं है सरकार। वो जो है घाटे में क्यों जा रही है सरकार? फ्री कुछ नहीं बांट रहे 27 साल से, फिर भी घाटे में 27 लाख करोड़ के। अच्छा, अब जो चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है कोई बदलाव है या लहर कम है मोदी जी की? इस बार लहर थी कभी? आप कमेंट बॉक्स में देखता हूँ मैं न्यूज़ पे, है ना, छोटे शॉर्ट्स न्यूज़ देखता हूँ, तो उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है बायकॉट कर रहे हैं बीजेपी का। अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको कि बीजेपी का बॉयकॉट हो क्यों रहा है 2024 में? जुमलेबाजी, झूठे वादे जो रहे हैं इनके अभी तक, वादे, जुमलेबाजी। तो इस बार क्या लोग भगा रहे हैं इनको? देखिए क्या कहते हैं, लोग तो यही चाहते हैं कि अब ये ना आए, लेकिन वो अभी चंडीगढ़ के अंदर वोटिंग हो रही थी, वहाँ चुपके से पर्चियाँ बदली जा रही थी, वो लोगों ने देखा, वीडियो भी वायरल हुई वो बहुत। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब फर्जीवाड़े से आ सकते हैं? हो भी तो सकता फर्जीवाड़ा कुछ सीटों पर हो सकता है, पूरे देश में फर्जीवाड़ा कर देंगे लोग? है। देखो जी, सरकार है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, है ना। जो लोग इस तरीके के काम कर जाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अब जैसे स्मृति ईरानी थी, है ना, अभी मैंने एक लड़की का वो देखा था न्यूज़, उसकी न्यूज़ सुनी थी, तो वो राहुल गांधी से कह रही थी कि इन्होंने मेरे ऊपर मुझे जान से मारने की कोशिश भी दी है, धमकी दी है मुझे, है ना। उनके ऊपर कोई केस नहीं है ऐसा। और सिलेंडर विलेंडर ये ले लेके घूमी थी, 400 का सिलेंडर है, आज अब दोबारा कहाँ है वो। और इनके प्रवक्ता कहते हैं 1200 का सिलेंडर कांग्रेस के राज में दिया था, तो एक भी पर्ची इनके पास नहीं निकली कि 1200 का सिलेंडर वाली पर्ची तो दिखाते कहीं। अच्छा, वैसे इनकी मंशा क्या नज़र आती है आपको? 2010 से 2014 से जब से 24 तक का समय देख लिया, इनकी मंशा क्या है कि युवा जब ये कोई वादे तो पूरे कर नहीं पाए आपके अनुसार, तो मंशा क्या है इन लोगों की, क्या करना चाहते हैं लोग? करना ये चाहते हैं, जैसे अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े नेता हैं, देश को ही वो चला रहे हैं, ये नहीं चला रहे, ये उनको और बड़ा बनाना चाहते हैं और गरीब को गरीब। जितनी भी योजनाएं हैं वो सब पूंजीपतियों के लिए है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। ये आपको भी लगता है कैसा हुआ होगा? लेकिन जो इनके तमाम वादे, आयुष्मान कार्ड योजना की है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना की है, आयुष्मान कार्ड जो बनाया था, कुछ लोगों को उसमें राहत मिली, लेकिन सभी को नहीं मिली। कुछ लोगों को राहत मिली, सभी को नहीं मिली। अच्छा, एक ये इनका वादा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उसकी क्या स्थिति है? कोई स्थिति बिल्कुल एकदम ज़ीरो है। वो यूँ जिस तरह इन्होंने वो वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे, काले धन के बदले लोगों को 15-15 लाख देंगे, जो वो धन इतना है कि काला धन आएगा, लोगों को 15 लाख मिलेंगे, लेकिन उसके बदले कुछ भी नहीं मिला लोगों को। और दूसरी बात ये थी कि काला धन तो नहीं आया, लेकिन सारे रंग के धन आ गए, नीला, पीला, गुलाबी, हरा, नोट आए वो। हाँ, हर तरीके का धन आ गया, लेकिन काला नहीं आया। क्या इस बार दिल्ली की जनता कुछ बदलाव करने जा रही है? बिल्कुल, जनता चाहती है बदलाव। कितनी सीटें मालूम है? बीजेपी 7 लोकसभा सीट पर जीती थी, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मालूम, कितनी सीटें इनके हाथ से जा रही हैं? 5 सीट जा रही हैं। अच्छा, 2 सीटें क्यों आ रही हैं, क्या कारण है उनका? वो हो सकता है जहाँ उन जगहों पे आ सकती हैं जहाँ लोग बुद्धि नहीं रखते। बाकी ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं, क्या देश में आखिर हो क्या रहा है? मणिपुर के अंदर क्या हाल हुआ था? 80 दिन के अंदर ये लोग जाते हैं, लोग वैसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ नंगा घुमाया जा रहा है औरतों को, उसके ऊपर 80 दिन के बाद प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया का क्या रोल मानते हैं आप? गोदी मीडिया का सबसे खराब रोल है।
वो जो है सरकार के पक्ष में बात करती है। अगर कोई जैसे कोई भी स्टूडेंट उनसे सवाल करता है, फ़ौरन उसके पास से माइक हटा दिया जाता है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो कन्हैया कुमार हैं, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मनोज तिवारी से बेहतर है क्या? बिल्कुल बेहतर है, एजुकेटेड है और अपनी बात बेबाक करते हैं, किसी से कोई डर नहीं, खौफ नहीं। जो बीजेपी के समर्थन में लोग हैं, वो कन्हैया कुमार को देशद्रोही बता रहे हैं। आपको लगता है ऐसे है वो? बिल्कुल भी नहीं है। अगर देशद्रोही है तो जेल में क्यों नहीं है? और जिसने ये आरोप लगाया कन्हैया कुमार देशद्रोही है, उनको कैसे पता ये देशद्रोही है? उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। वो वीडियो जो स्टार्टिंग में एक वायरल हुआ था, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, हालांकि वो एडिटेड वीडियो है, लेकिन वो लोग आज भी उसी वीडियो के तथ्य पे उनको देशद्रोही बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह। तो योगी जी ने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, और भी लोग हैं बीजेपी के जिन्होंने बहुत सारी भी बातें कही हैं। तो सिर्फ बातें तो बातें होती हैं, बाकी और कुछ नहीं है इनके राज में। नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? इस वक्त तो राहुल गांधी। भाई क्या काम करते हैं आप? सैलून का काम है हमारा। सैलून का काम करते हैं। सही चल रहा है काम धंधा? काम धंधा तो चौपट बैठा हुआ है। कितने साल से चौपट बैठा हुआ है? मोदी सरकार आई है जब से चौपट ही चौपट बैठा है। अच्छा, 2014 से पहले कितना कमा लेते थे आप लोग? 2014 से पहले कमाई नहीं होती थी, लेकिन खुश थे, परेशान नहीं थे। लेकिन अब कारण परेशान क्या था? ज़्यादा। खुश क्यों थे? क्योंकि कमाई भी नहीं थी। खुश इसलिए थे कि देखो अब जो जितनी भी राजनीति हो रही है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो रही है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर नहीं हो रही। सब लोग परेशान हैं जी। कौन सी लोकसभा लगती है आपकी? सीलमपुर। मनोज तिवारी वाली जो क्षेत्र है। मनोज तिवारी जो हैं 10 साल में कभी दिखाई दिए? सांसद मानते हैं नहीं मानते? पहले आप मुझे बताइए। आप इनको सांसद मानते हैं, सांसद देखा है, लेकिन ये जो चुना भी है? हाँ जी। चुना भी आपने? नहीं, हमने नहीं चुना। हमने नहीं चुना, ये तो जो जिनने चुना है उन्होंने चुना है, हमने नहीं चुना। अच्छा ठीक है, 10 साल में कितने नंबर देना चाहेंगे इनको? इनको 0 मिलना चाहिए। अच्छा, 0 क्यों मिलना चाहिए? कारण बताइए मुझे। तो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब से ये एक बार भी इस क्षेत्र के अंदर आके नहीं झांके। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं अपने वोट घर। मांगने आते हैं मुस्लिम क्षेत्रों में यहाँ पे? वो तो सभी जगह आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई कहीं नहीं आता, सब जगह आते हैं। 10 साल में रोजगार की क्या स्थिति रही है? महंगाई की क्या स्थिति रही है इनमें? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, रोजगार कम होता जा रहा है, रोजगार से सब बंदे परेशान हैं। इस बार कुछ उम्मीद है बदलाव की यहाँ पर? हाँ जी, पूरी उम्मीद है बदलाव की। सिर्फ वजह क्या है कि ये जुमलेबाजी ज़्यादा है, इसी वजह से जो है बायकॉट हो रहा है इसका। आँख खुली इस बार इन लोगों की? जो लोग जुमलेबाजी में बहकावे में आ जाते थे, तो आँख खुली इन लोगों की कुछ इस बार? आंखें तो खुली नहीं है लोगों की, परेशान है लोग, जब तो आंखें खुल रही हैं और जब वो बायकॉट कर रहे हैं लोग। जब मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आपके यहाँ प्रत्याशी हैं, कन्हैया कुमार कैसे बेहतर है मुझे बताइए मनोज तिवारी से? भाई मनोज तिवारी से इसलिए बेहतर हैं कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े हुए भी हैं, डॉक्टर भी हैं जी। अब ये जो लोग उनके ऊपर मुद्दा ठोक रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, ऐसे तो हर जो भी घोटाला कर रहा है सब बीजेपी वाले कितने घोटाले कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर रहा है, सभी घोटाले करते हैं। सभी घोटाले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? मुझे एक बात बताइए। और भी नेता हैं देश में, केजरीवाल भी नेता हैं आपके। योगा है, योगा सरकार चुनना चाहती है जी, बदलाव होना चाहता है, और कांग्रेस सरकार पहले से बनी चली आ रही है। कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं शुरू से। क्या नाम है आपका? बॉबी नाम है मेरा। बॉबी भाई, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23 साल है। 23 साल। इस बार आप पहला वोट करने जा रहे हैं, इससे पहले वोट क्यों नहीं बनवाई आपने अभी तक? बनवाई नहीं थी, बाहर था यहाँ से, बेंगलोर। आप बाहर थे यहाँ से, ठीक है। 10 साल का जो कार्यकाल है, आप युवा हैं, 23 साल की आपकी उम्र है, युवाओं के अनुसार कितना रोजगार दे पाइए मोदी जी? हाँ? कितना रोजगार दे पाए मोदी जी? रोजगार है ही कहाँ, सारे भूखे मर रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, चोरियां करते फिर रहे हैं, रोडों पे क्राइम इतना बढ़ रहा है, दुनिया भर के क्राइम हो रहे हैं, कहाँ रोजगार कहाँ पर है? नौकरियों का वादा करा था, कहाँ दिया मोदी जी ने नौकरी? नौकरियों में फेल रहे। बाकी किन किन व्यवस्था में फेल रहे हैं मोदी जी आपके अनुसार? वो तो राहुल गांधी तो यूं कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए सबके 8-8 हजार रुपए अकाउंट में आएंगे सबके एक आध तारीख को। राहुल गांधी कह रहे हैं जीतने के बाद जो राहुल गांधी ने वादा किया है, उन्होंने फ्री वाली जो व्यवस्था है, जो केजरीवाल बसों में महिलाओं को यात्रा कर रहे हैं, अच्छा मोदी ये राशन तो दे रहे बहुत अच्छे, केजरीवाल ने पानी फ्री कर रखा है, हाफ कर रखा है, बिजली हाफ कर रखी है। केजरीवाल तो यहाँ से जीतना चाहिए, केजरीवाल जीतना चाहिए। वो तो शेर आदमी है। जितने भी अच्छे नेता हैं केजरीवाल की पार्टी में, सारों को जेल में भिजवा दिया। मेरे को नाम ध्यान में नहीं है, सारों को जेल में सिसोदिया है, मनोज सिसोदिया, उसे भी जेल में डलवा रखा उन्होंने। वीडियो वायरल कर रखी है जेल की, 5 स्टार की तरह रह रहे हैं, बदमाश नहीं रहते जेलों में 5 स्टार की तरह। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल। राहुल गांधी बनना चाहिए 110%। मेरा नाम अजमेरी खान। खान साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो मोदी जी का कार्यकाल निकला है 2014 से 2024 तक का समय, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किस तरीके से देखते हैं आप? भैया मुझे तो नहीं लगता कोई विकास हुआ है, मेरे को तो नहीं किसी भी वर्ग का, किसी भी एज ग्रुप में कोई बदलाव नहीं? लगता। हिंदू मुसलमान हुआ 10 साल तक। 10 साल में सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मैं मुसलमानी बस्तियों में जाता हूँ, चाहे वो आपके यूपी के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे आपके उत्तराखंड के भी हों,
मुसलमान लोगों का आरोप है बीजेपी पे कि ये जो इनके नेता है ना तो चुनाव में वोट मांगने आते हैं मुस्लिम क्षेत्रों में, विकास कराने की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ की भी यही स्थिति है। हाँ बिल्कुल सेम स्थिति है, वोट नहीं मांग आते। इसका दुख होता है जब चुनाव होते हैं। देखो बीजेपी पसंद ना पसंद करना आपकी अलग बात है, लेकिन जब ये नेता वोट ही नहीं मांगने आते तो आपको लगता है विकास भी क्या करेंगे फिर ये लोग? बेशक सही बात है, बिल्कुल विकास कहाँ करेंगे भाई, ये तो विकास करने का मतलब ही नहीं कोई। दुख होता है वैसे इस वाली बात का? दुख तो है ही, इस चीज़ का दुख तो है भाई। अब ये लोग जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें मुस्लिम समाज कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी सरकार में पहले भी यही हाल था? नहीं पहले सही था, इसी सरकार में 10 साल से तो यही हो रहा है, हिंदू मुसलमान। युवा जो लड़के हैं कुछ नौकरी वगैरह पे जाते हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे कुछ? भाई हमारे तो नहीं दिखा, मुझे तो नहीं दिखा रहा। मैं अपनी महंगाई की क्या स्थिति मानते हैं इन 10 सालों में? महंगाई देख लो, तुम खुद देख रहे हो क्या हो रही है महंगाई। हर चीज़ के बढ़े हुए रेट भाई, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। काम धंधे के क्या हाल चाल है? काम धंधा तो 10 साल में बिल्कुल ही पिटा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गए वैसे मुद्दे। अब हम आते हैं मनोज तिवारी के हाल पे। मनोज तिवारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कब दिखाई दिया आखिरी बार? भैया हमारे इलाके में तो आए नहीं। वो वोट मांगने आया है तो वोट मांगने भी आए हैं? ना इधर वोट मांगने आएगा इधर। अच्छा, कोई पत्थर जैसे सांसद साहब की निधि से जो एक सड़क वड़क बन जाती है, को दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती? नहीं ना काम नहीं है। 19 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का कब्जा रहा है 7 लोकसभा सीटों पर। इस बार कुछ लहर वहर कम है इन लोगों की? और को पूरी लहर है गठबंधन की। गठबंधन की लहर है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी, ठीक है। आपका क्या नाम है चाचा? मोहम्मद हनीफ। हनीफ। तो कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी हो गई 72 साल। 72 साल आपकी उम्र हो गई। कांग्रेस के कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस के 70 साल और बीजेपी के 10 साल को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस ने तो वो करा, हमें मकान बना के दे दिए। बीजेपी ने तो ये सोचा बिल्डोजर चलवाएं सब में। इसके एक वर्ग के मकानों पे या सबका यही हाल है इनका? एक मुसलमानों के भी चल रहे हैं, और कहाँ चल रहे हैं। ये 2014 से 2024 तक की स्थिति में जो एक उम्मीद थी कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने कि कोई नया चेहरा है, चलो इस बार तो बदलाव होगा देश में, उम्मीद थी वैसे इनसे? कुछ उम्मीद भी नहीं थी आपको? इन्होंने तो उम्मीद दिलवाई ना, जहाँ झुकी वहाँ मकान, जहाँ झुकी वहाँ मकान, दिया कुछ ना भाई। बस हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। अच्छा, मुझे आप जैसे आप क्या काम करते हैं? हम तो मेहनत मजदूरी के काम। मजदूरी करते हैं। कुछ देखने को मिलता है कि जहर जो है हिंदू मुसलमान वाला, कभी पड़ा है पाला किसी ऐसे से? जब ये लगा लो तिवारी इतना फर्क रखे हुए है, हमसे वोट मांगने को ना आता, हमारे सामने से नुकर के जावे। केजरीवाल जेल से बाहर आए तो क्या दिल्ली की राजनीति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। केजरीवाल के उससे कम से कम 3000 रुपये महीना का फायदा हो रहा आपको? आप कैसे कैसे फायदा हो रहा मुझे बताइए। भाई पानी फ्री, बत्ती फ्री, और 1500 का 2000 का बिल आवे, बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए। जो पानी वाली जो कहानी है, जब मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ तो लोग कहते हैं कि पानी यार गंदा बहुत आता है कि कुछ कभी कभार आता है, कभी कभार आता है, ऐसा कुछ नहीं, साफ ही आता है पानी। गंदे की शिकायत है वैसे? बिल्कुल साफ है पानी तो। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये मनोज तिवारी के सामने एक प्रत्याशी है कन्हैया कुमार, दोनों में से बेहतर कौन है? बेहतर कन्हैया कुमार है। मोदी जी के भाषण सुन रहे हैं आप पिछले कुछ समय से? वो तो जब ही सुना में बस इतना ही कहने हैं, वो तो बस हमने ये करा है, हमने वो करा है। इस बार तो ये भी कह दिया कि मुसलमान तो मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा उस दिन मैं समाज में रहने लायक नहीं बचूंगा। तो 85 बिल्डोजर आए हुए हैं, वो हमारी नियत आए हुए हैं। जब मकानों पे ही तो चलाएंगे ना उम्मीद है वैसे इस पर बदलाव की? इसमें पक्की उम्मीद है। यहाँ से कन्हैया कुमार आप यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे मुझे बताइए। प्रधानमंत्री राहुल ही बनेगा, जब भी उसकी शादी होगी। कसम खा रखी है कि राहुल गांधी ने इस वाली बात की? भाई एक कुआरा मर जा तो उससे क्या फायदा। भाई अपने ही तो बच्चा है, उसकी शादी करवा दें। आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कसम खा रखी है तो प्रधानमंत्री नहीं, वो शादी नहीं करेंगे वो? हाँ बिल्कुल यही कसम है।